स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद हैं। इसी बीच अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले तो बेटी के बीजेपी में होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल है। साथ ही सपा के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद से मोर्चा खोल रखा था। दूसरी ओर बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ऐसे में माना जा रहा था कि सपा का विरोध करने से इसका सीधा फायदा उनकी बेटी को चुनाव में मिल सकता है। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। अब समीकरण ऐसे बन गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटी या गठबंधन में से एक को चुनना होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कैमरे पर कहा कि वो तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वो अपनी बेटी का नुकसान करेंगे? बदायूं से मौजूदा बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सपा के लिए बड़ी चुनौती है। स्वामी प्रसाद के सपा से इस्तीफा देने के बाद सपा ने बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। अभी तक बीजेपी की ओर से बदायूं सीट पर उम्मीदवार तय नहीं किया गया है, लेकिन अगर बीजेपी भी बदायूं से संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बनाती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटी या इंडिया गठबंधन में से एक को चुनना होगा। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हुए हाल ही में देखे गए थे कि वो तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, जिसका मतलब ये माना जाए कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए बैटिंग नहीं करेंगे। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोला हुआ है। इससे पहले 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद छोड़ दिया था और अखिलेश यादव पर भेदभाव का आरोप लगाया था। उससे पहले वो बसपा में बड़े पदों पर रहे थे और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले स्वामी ने पाला बदल लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार बनी तो स्वामी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि 5 साल बाद ही उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2022 के चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे। सपा ने स्वामी प्रसाद को विधानसभा चुनाव में कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से टिकट दिया था। हालांकि वे 26,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। बाद में सपा ने स्वामी को एमएलसी बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने की जिम्मेदारी दी थी। 2 साल बाद स्वामी ने सपा का भी साथ छोड़ दिया और नई पार्टी बना ली है। और अब तो हालात ऐसे हुए हैं कि उनको बेटी या फिर इंडिया गठबंधन में से एक को चुनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।